नमस्कार, आप देख रहे हैं 30 मिनट में हिंदुस्तान। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। चलिए शुरू करते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय रूस यात्रा पर हैं। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ सिंह रूस में आज अहम मुलाकातें करेंगे। इसमें रूस के रक्षा मंत्री समेत अन्य नेताओं के साथ बैठक होगी। भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव के बीच रूस की राजधानी मॉस्को में दोनों देशों के रक्षा मंत्री एक साथ होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा निलंबित करने की घोषणा की है। इससे भारत समेत दुनिया के आईटी प्रोफेशनल को बड़ा झटका लगा है। ये निलंबन साल के आखिर तक वैध रहेगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक ये फैसला अमेरिकी श्रमिकों के हित के लिए किया गया है। सहयोग संगठन OIC ने जम्मू कश्मीर को लेकर एक आपातकालीन बैठक की, जिसमें जम्मू कश्मीर कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्य देश अजरबैजान, नाइजर, पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने हिस्सा लिया। असम में बीजेपी आज वर्चुअल रैली करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने पीएम को लिखे पत्र में मांग की है कि मुफ्त अनाज देने की अवधि को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया जाए। बाबा रामदेव का संस्थान पतंजलि कोरोना की एविडेंस बेस्ड पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को पूर्ण वैज्ञानिक विवरण के साथ लॉन्च करने जा रहा है। कोरोना की आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल को दोपहर 1 बजे हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में आचार्य बालकृष्ण लॉन्च करेंगे। इस अवसर पर बाबा रामदेव भी मौजूद रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज पुरी में निकलेगी भगवान जगन्नाथ की यात्रा। इस बार रथ यात्रा में शामिल आम लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। दोपहर 12 बजे से ये यात्रा शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट से रथ यात्रा की परमिशन मिलने के बाद ओडिशा सरकार ने रथ खींचने वाले सभी 1500 लोगों का कोरोना चेकअप करवा लिया है। देश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 4,25,282 हो गया है, जिनमें से 2,37,196 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 13,699 मरीजों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 15,232 हो गया है, जिनमें से 11,675 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 356 मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस के संकट के बीच घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने ने रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल कर ली है। घरेलू बाजार में 24 कैरेट गोल्ड ने प्रति 10 ग्राम 48,300 रुपए का नया रिकॉर्ड बनाया है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 3 खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये तीनों खिलाड़ी इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली टीम में शामिल हैं। इसी हफ्ते टीम को इंग्लैंड दौरे पर जाना है। जैसलमेर में कोरोना जागरूकता महाअभियान का आगाज हो गया है। इस अभियान के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोरोना के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। कोरोना जागरूकता अभियान के तहत सीएम अशोक गहलोत ने 5 NHM वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम गहलोत ने 5 प्रचार वैन को सीएम निवास से हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत रविवार देर शाम तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे। पुष्कर पहुंचने पर गहलोत का भाजपाइयों ने गाजे बाजे के साथ स्वागत सत्कार किया। झुंझुनू के सूचना केंद्र में कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया गया। प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया। मंत्री अशोक चांदना ने कहा है कि नोटबंदी जीएसटी के बाद देश की आर्थिक स्थिति डेड बॉडी जैसी हो गई है और कोरोना वायरस ने तो ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चूरू के प्रभारी मंत्री ने पिछले 1.5 महीने से जिले का सुध नहीं ली है। सवाई माधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली के जिले के दौरे पर रहे। मंत्री ने कहा कि सरकार ने कोरोना महामारी के संकट काल में मुस्तैदी से काम किया है। अलवर जिले की प्रभारी मंत्री और राज्य सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कोरोना जन जागरण अभियान का शुभारंभ किया। जालौर में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर राजस्थान सतर्क है। थीम के अनुरूप जन जागरूकता रैली का शुभारंभ किया गया। उच्च शिक्षा मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री भंवर सिंह भाटी ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोविड-19 जागरूकता अभियान को सफल बनाने के लिए बीसी के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने दौसा के लालसोट पंचायत समिति सभागार में नरेगा, बिजली, पानी और कोविड को लेकर समीक्षा बैठक ली। झुंझुनू के बुहाना में अभिभाषक संघ की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण हुआ। मुख्य चुनाव अधिकारी नरेश भारद्वाज ने संघ के पदाधिकारियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाई। सवाई माधोपुर जिले के प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली ने कोरोना से निपटने में सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। भीलवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने कहा कि लॉकडाउन से आमजन परेशान ना हो जाए, इसके लिए इसमें छूट दी गई है, लेकिन लोगों को लग रहा है कि कोरोना खत्म हो गया है। जोधपुर प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया जोधपुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। बीजेपी से राज्यसभा के सांसद बनने के बाद राजेंद्र गहलोत पहली बार नागौर के दौरे पर आए, जहां पदाधिकारियों और माली समाज ने उनका जमकर स्वागत किया। प्रभारी मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बीसी की, जिसमें उन्होंने जिले के अधिकारियों को बुनियादी लोक सुविधाओं की उपलब्धता और समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रन समर फेस्टिवल चल रहा है, जिसके तहत प्रतिभागियों ने भोपाल के कलाकार वेंकट रमन सिंह श्याम से ट्राइबल पेंटिंग के गुर सीखे। बीजेपी के नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत का कहना है कि कांग्रेस में अविश्वास का माहौल था, तभी तो स्वयं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 10 दिन पहले ही अपने विधायकों की बाड़ेबंदी कर संभालना शुरू कर दिया था। सीएम गहलोत सोमवार को वीसी के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर वर्चुअल शुभारंभ किया। भरतपुर के कलेक्ट्रेट में प्रभारी मंत्री अशोक चांदना समेत कई अधिकारियों ने इस अभियान में हिस्सा लिया। कोटा में 5 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए। 8 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिनमें से 5 लोगों को ठीक कर लिया गया है। कोटा में इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा परिषद के सदस्यों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा का वितरण भारत संचार निगम कार्यालय में किया। करीब 150 कर्मचारियों को 15 दिन की निःशुल्क दवा बांटी गई। धौलपुर में सोमवार को बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की पत्नी समेत 18 परिजनों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया, जिन्हें चिकित्सा विभाग ने होम आइसोलेशन में भेज दिया है। राजस्थान में रिकवरी रेट 77% हो गया है। पिछले 25 दिनों से एक्टिव केस की संख्या भी 3000 से कम है। कोटा की ग्राम पंचायत ताथेड़ के राजीव गांधी सेवा केंद्र से कोरोना जागरूकता रथ को सरपंच निर्मला नायक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भीलवाड़ा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के भूगोल और वाणिज्य विषय की परीक्षा हुई। इस दौरान स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखी। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि प्रदेश में तेजी से फैल रही कोरोना महामारी के मद्देनजर राज्य सरकार लोगों को कोरोना से बचाकर उन्हें राहत देने में लगी हुई है, लेकिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा रही केंद्र सरकार लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सिरोही के माउंट आबू में कला एवं वाणिज्य वर्ग की परीक्षाओं को लेकर स्कूलों में उचित व्यवस्थाएं की हैं। परीक्षा देने आ रहे बच्चों को विद्यालय परिसर में हाथ धोकर ही प्रवेश दिया जा रहा है। चूरू के तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया ने कोरोना जागरूकता रथ को झंडी दिखाकर रवाना किया। विधायक ने कहा कि कोरोना महामारी को हराने के लिए राजस्थान सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। चित्तौड़गढ़ में भी जन जागरूकता अभियान का आगाज हो गया है। प्रभारी सचिव रवि जैन ने जिला स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया। कोरोना से बचाव के लिए राज्य सरकार ने जागरूकता अभियान का आगाज किया। कोटा में बीसी के जरिए प्रशासनिक अधिकारी इस अभियान के शुभारंभ में शरीक हुए। कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता के उद्देश्य से करौली में सोमवार को जागरूकता रथ रवाना हुए। ये जागरूकता रथ जिले के विभिन्न तहसील और ग्रामीण क्षेत्रों में गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करेगा। बीकानेर में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई है। प्रभारी मंत्री सालेह मोहम्मद ने कलेक्ट्रेट के सामने से जन जागरूकता अभियान के रथ को रवाना किया। झुंझुनू के खेतरी में अधिकारियों ने कोरोना जागरूकता रैली निकाली और जिसमें उन्होंने आमजन को कोरोना को जड़ से खत्म करने के लिए जागरूक किया।
प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने बीसी के जरिए जागरण अभियान की शुरुआत की, जिसके बाद माउंट आबू के जनप्रतिनिधि भी एक्टिव हो गए। जयपुर में पुरस्कृत शिक्षक फोरम प्रदेश के जिलों से लेकर ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर कोरोना से बचाव का अभियान चलाएगी। 22 से 28 जून तक शुरुआती चरण में 1 सप्ताह तक अभियान चलाया जाएगा। झुंझुनू के चिड़ावा में सोमवार को झुंझुनू जिला उपभोक्ता समिति ने जन जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसका शुभारंभ एसडीएम जेपी गौड़ ने किया। झुंझुनू के बुहाना में पुलिस ने जागरूकता रैली निकाल लोगों से कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी दी। जयपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरोत्तम शर्मा ने कोरोना जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 12 में कोरोना रोकथाम अभियान की शुरुआत हो गई है। 10 दिवसीय कोरोना वायरस रोकथाम जागरूकता अभियान के तहत अभियान का पोस्टर विमोचन किया गया। 22 जून को फिर से एक इवैक्यूएशन फ्लाइट आबू धाबी से जयपुर पहुंची। इस फ्लाइट में एक बच्चे समेत कुल 173 प्रवासी जयपुर पहुंचे हैं। केंद्रीय उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर लिखा है कि यात्रा भार 50 से 60% पहुंचने पर इंटरनेशनल उड़ानें शुरू की जा सकती हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में नगर पालिका ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम चलाई और जेसीबी मशीन से अवैध निर्माण को जमींदोज कर दिया। अजमेर डिस्कॉम की ओर से बिजली चोरी पकड़ने का अभियान जारी है, जिसके तहत विजिलेंस की टीम ने किशनगढ़ शहर और देहात में करीब 24 बिजली चोरी के मामले पकड़े हैं। अलवर में फर्जी हथियार लाइसेंस बनाने के आरोपियों ने बिना किसी आवेदन के जिला कलेक्टर का फर्जी हस्ताक्षर कर फर्जी लाइसेंस जारी कर दिए हैं। जैसलमेर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। वन विभाग की टीम गड़ीसा तालाब पहुंची और 2 कछुओं के शवों को कब्जे में ले लिया। 15 जून के मुकेश गुर्जर हत्याकांड में झुंझुनू पुलिस ने 3 और आरोपियों को भिवाड़ी पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ कोतवाली थाना क्षेत्र के अमलावद गांव में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बाड़मेर के महिला थाना में दर्ज छेड़छाड़ और अपहरण मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से ग्रामीणों में खासा गुस्सा है। भरतपुर डीग में एक महिला का कंकाल मिलने के बाद लोगों में हड़कंप मच गया। मामले की पुलिस जांच कर रही है। डूंगरपुर में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने कार्रवाई कर अंग्रेजी शराब बरामद की है। कोटा में अवैध शराब के खिलाफ कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 151 अवैध शराब के पौवे बरामद किए हैं। कोटा में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। नागौर जिले में शराब माफिया के वर्चस्व की लड़ाई में एक बार फिर गैंगवॉर की घटना सामने आई, जहां जमानत पर आए हिस्ट्री शीटर बलराम हत्याकांड के आरोपी पर फायरिंग हुई है। अलवर में केंद्रीय कारागृह में स्थित डिटेंशन सेंटर से एक बांग्लादेशी नागरिक फरार हो गया, जिससे पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोटा पुलिस ने करीब 15 साल से फरार चल रही 2 महिलाओं समेत 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। चूरू के सादुलपुर में 58% बिजली चोरी हो रही है। सूचना एवं जनसंपर्क राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने बैठक की। इस दौरान उन्होंने पानी, बिजली आपूर्ति समेत कई बिंदुओं की समीक्षा कर निर्देश दिए। करौली के कुड़गांव कस्बे में जुगाड़ जीप की भिड़ंत में जीप में सवार 2 महिलाओं सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भरतपुर केडिग नगर मार्ग पर ट्रक की टक्कर से घायल हुई बाइक सवार लड़के की इलाज के दौरान मौत हो गई। भरतपुर के कामा कस्बे में अदालत तिराहे के पास एक बाइक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान 4 लोग घायल हो गए। दौसा के लालसोट रोड पर 11,000 केवी की बिजली लाइन टूटकर गिर गई। इस दौरान बिजली लाइन गिरने से एक बाइक सवार को करंट लग गया। सवाई माधोपुर के गोतोड़ गांव के बिजली पावर ग्रिड पर शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उदयपुर में अहमदाबाद हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक पैंथर की मौत हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोटा में फार्मासिस्ट की भर्ती प्रक्रिया करने की मांग को लेकर राजस्थान एनएचएम संविदा फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चूरू में मेघवाल बूस्टर से पानी सप्लाई की मांग पर लोगों ने प्रदर्शन किया और मांगों को लेकर विरोध जताया।
टोंक में 30 जून तक चलाए जाने वाले जागरूकता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर प्रभारी मंत्री टीकाराम जूली और अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े कांग्रेसी पार्षदों में बहस हो गई। श्रीगंगानगर में एसएसबी रोड बनाने की मांग को लेकर मीरा चौक पर कांग्रेस की महिला जिलाध्यक्ष कमला बिश्नोई के नेतृत्व में चक्का जाम कर दिया गया। चूरू के सुजानगढ़ में निजी शिक्षक महासंघ ने 6 महीने के बकाया वेतन के लिए तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर बस स्टैंड में रोडवेज की बसों के संचालन के लिए बस चालकों ने जमकर प्रदर्शन किया। करौली में जटवाड़ा ग्राम पंचायत के प्रमुख लोगों ने स्थानीय विधायक भरोसी लाल जाटव से मुलाकात की और जीएसएस ग्रिड निर्माण की मांग की। कोटा में आज पेयजल संकट रहेगा। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक सकतपुरा के 130 MLD जल शोधन संयंत्र आरएमसी लाइन से जलापूर्ति बंद रहेगी। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 भारतीय सैनिकों को जयपुर के ईदगाह में कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई और चीन के सामान के आयात पर पाबंदी की मांग की गई। लद्दाख के गलवान घाटी में भारत के 20 सैनिकों की शहादत के खिलाफ भीलवाड़ा के मांडल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चीन के सामान और राष्ट्रपति का पुतला भी जलाया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने झुंझुनू के जाकर पहुंचकर शहीद अजय कुमावत को श्रद्धासुमन अर्पित किए और शोकाकुल परिवार को सांत्वना दिया। भरतपुर में भारतीय सेना पर चीन द्वारा हमले करने की हरकत की निंदा की गई है। कलेक्ट्रेट के बाहर भारतीय सैनिकों ने शहीद होने पर उन्हें नमन किया। उदयपुर रेंज आईजी विनीता ठाकुर ने प्रतापगढ़ की रिजर्व पुलिस लाइन में हेड कांस्टेबल पदोन्नति परीक्षा का निरीक्षण कर पुलिस जवानों से सवाल जवाब किए। बीकानेर में पीबीएम अस्पताल के कोविड सेंटर में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो गई। योग दिवस पर हनुमानगढ़ में 105 साल की बुजुर्ग महिला ने योग किया। उन्होंने बताया कि योग से उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए पुलिस मुख्यालय समय समय पर प्रयास करता रहता है। इसी कड़ी में पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को एक प्रस्ताव भेजा है। भरतपुर में तीर्थराज विमल कुंड दीपदान महायज्ञ सेवा समिति ने लाइफलाइन अस्पताल में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया। उदयपुर जिले के सुदूर जनजाति क्षेत्र में सूर्य ग्रहण के अवसर पर जनजाति समाज ने पारंपरिक रिवाज से ढोल नगाड़ों की सहायता से आराधना की। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला के कई गांवों में हुए टिड्डी दल के हमले से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। चूरू में टिड्डियों का करीब 4 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा दल शहर में घुस गया और कृषि अधिकारियों ने टिड्डी दल को केमिकल स्प्रे से नष्ट करने की बात कही। झुंझुनू में सोमवार को एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना जागरूकता के लिए 2 पहिया वाहन रैली निकाली। चूरू के सादुलपुर के कालरी गांव में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक समापन हुआ। चित्तौड़गढ़ में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। यहां बरसात के चलते शहर की कई सड़कों पर पानी जमा हो गया। कोटा में स्टेशन इलाके में जमकर बारिश हुई। यहां 6.8 mm बारिश दर्ज की गई। कोटा में आज हुई प्री मानसून बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात दिलवाई।